तो फिर एक्स साउंड। ए इज इक्वल टू इंटीजर, ऐसे टाइप कास्टिंग है ना। अच्छा हाँ। ए और बी इक्वल टू इंटीजर बी। ठीक है, देखो एक तो यहाँ पे ऐसे अलग से कर सकते हैं, हम्म। या फिर इसी को कर सकते हैं पूरे को। अच्छा। दोनों सेम चीज है, ठीक है। हाँ हाँ। पर चलो अलग से कर देते हैं अभी ऐसे ही, ठीक है। हम्म। या फिर इसको फ्लोट भी कर सकते थे। डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ बोलो बोलो। हाँ, डेसिमल संख्या, ठीक है। और इंटीजर मतलब बिना डेसिमल में। हाँ, चलो तो फ्लोट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं इस स्टेप को? हाँ, इसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, लास्ट क्लास में सीखे थे। अब ये देखो कमेंट यहाँ सेम लाइन में भी डाल सकते हैं, ये देखो आगे हैश लिख के, ठीक है। हम्म। ये ना पाइथन इसको इग्नोर कर देगा, ले लिया। अब क्या करेंगे? तो ऐड करेंगे मतलब कि एक नया हाँ, एक नया वेरिएबल बनाते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। हाँ। फिर क्या करेंगे? प्रिंट हाँ, सी। देखो प्रिंट अब ऐसे करेंगे, प्रिंट सी ऐसे, ठीक है। हम्म। ब्रैकेट में सी डालेंगे, अगर तुम प्रिंट के सी लिखोगे तो काम नहीं करेगा। नहीं ब्रैकेट के अंदर। ऐसे लिखोगे तब भी काम नहीं करेगा। इसके आगे ऐसे प्रिंट ब्रैकेट में, उसके अंदर सी, है ना। इसको रन करते हैं, हम्म। ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, है ना, क्या डालें? पाइथन में क्या होता है ना, वेरिएबल होता है, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है या तो उसमें पूरा इंटीजर डालो, या डेसिमल डालो, या फिर कोई नाम डालो, ठीक है। और वेरिएबल देखो पाइथन में कैसे डिफाइन करते हैं, पहले तो तुमको एक नाम देना होता है वेरिएबल को, कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD कुछ भी। जैसे कुछ नाम दे दो वेरिएबल, जैसे ए बोल दो, ठीक है। तो ए एक वेरिएबल हो गया ये। उसके बाद तुम उसको इक्वल टू लिखते हो उसके आगे। इसको क्या बोलते थे इक्वल टू को? असाइनमेंट। तो तुम एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम ए है, उसमें कुछ तुम डेटा डालोगे, वो डेटा कुछ भी हो सकता है। अगर तुम 5 डाल रहे हो तो ये इंटीजर हो गया, अगर तुम उसे 5.5 डाल रहे हो तो ये फ्लोट हो गया। अगर इसमें तुम अपना नाम डाल रहे हो, तो नाम कैसे डालते थे? ये दो कोट के बीच में, ये देख रहे हो ये कोट, इसके बीच में जो भी नाम डालोगे ये पूरा स्ट्रिंग हो गया। ये समझो सबको, ठीक है, जो दिक्कत होती है वेरिएबल समझने में। तो वेरिएबल का दो दो पार्ट होता है। पहला क्या होता है, वेरिएबल का कुछ भी नाम डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ए वेरिएबल बना दिया, ए की जगह तो इसको बी भी कर सकते थे, इसको ए भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मानो ए स्पेस बी ये वेरिएबल है। वेरिएबल का एक रूल होता है कि वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक ए वेरिएबल बना दिए, तो वेरिएबल का पहला चीज होता है एक वेरिएबल डिफाइन करना। दूसरा क्या होता है, उसमें डेटा डालना। जैसे तुम्हारे मानो अलमीरा है, अलमीरा में तुम कपड़ा भी रखते हो, बुक भी रखते हो, चाबी भी रखते हो, कुछ भी रखते हो ना। तो वैसे ही है, तो एक वेरिएबल बना दिया, वो डेटा स्टोर करेगा वो। तो उसमें एक डेटा डाले रोहित, और जो डालना होता है उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट, वो इक्वल टू होता है। तो ये सब नोट बना लो, ठीक है। वेरिएबल जो होता है पहले उसको नाम डिफाइन करते हैं, फिर इक्वल टू रखते हैं, फिर उसमें जो भी डेटा डालना है वो डालते हैं। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं रोहित, एक और वेरिएबल बनाना जिसमें 5 वैल्यू है, वो कैसे बनाएंगे बताओ? अब ये देखो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्या सीखे, जो प्रिंट होता है ना,
उसमें तुम कॉमा करके जितना भी चीजें डालते हो सब प्रिंट होते जाएगा। पहले हेलो स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, फिर कॉमा डाले, फिर ए प्रिंट हुआ। ए क्या है? अब कॉमा डाल के बी भी डाल देते हैं तो क्या प्रिंट होगा? देखो क्या क्या प्रिंट होगा। हेलो रोहित 5। ठीक है। सर सर एक सवाल है मेरा। हाँ बताओ। सर 5 तो अभी स्ट्रिंग में 5 इंटीजर है। इंटीजर आ गया है। हाँ क्यों इंटीजर है? क्योंकि इसमें ये देखो स्ट्रिंग कब हो जाएगा 5, जब इसको इसके अंदर रखोगे ना, जब हाँ डबल कोट के अंदर डालोगे तो वो स्ट्रिंग होता है। नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है अभी सर। क्या, अभी डबल कोट के बाहर है हाँ तो वो क्या है? इंटीजर है। नहीं सर, इंट नहीं लगाया एक्चुअली हम। वो नहीं, इंट ना, इंट स्पेसिफिकली नहीं लगाना होता है, अच्छा वो पाइथन खुद से समझ जाता है। ठीक है सर। जैसे मान लो यहाँ पे 5.6 लिख देते हैं हाँ तो उसको पाइथन खुद समझ जाएगा ये फ्लोट है। ये को चेक करना है तुमको बी का टाइप क्या है, तो देखो कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे बी प्रिंट किए, हाँ अभी क्या प्रिंट होगा बाहर? हेलो। ए का वैल्यू रोहित, बी का वैल्यू। अच्छा अब मानो एक और प्रिंट करो, प्रिंट टाइप के अंदर डालो बी। हम्म, ये जो टाइप कमांड है ना, इससे पता चलता है कि उसका टाइप क्या है। ये तो क्या आया टाइप। नो, ठीक है। हम्म, अब मानो 5.6 को मैं 5 कर दूं, अब देखना क्या आएगा टाइप। ये को क्या आया? यहाँ 5 आया। हम्म, अगर इसको डबल कोट में डाल दो तब रन करो तो देखो क्या आएगा। तो तुम समझ लो पाइथन खुद से समझ जाता है कि उसका टाइप क्या है। अभी करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? ये पी को चेंज कर दिया है। अभी रन करेंगे तो क्या आएगा? हाँ इंटीजर है ना। ठीक। तो देखो अभी दूसरा चीज हम क्या सीखे इस बार, इसमें भी इनपुट, इनपुट नहीं था, इनपुट नहीं लिए, चलो एक वेरिएबल बनाया उसको प्रिंट किया है ना। बट प्रिंट में क्या किया? मल्टीपल स्टेटमेंट डाले। ये समझ में आया सबको? हाँ। अच्छा इसका तुम लोग नोट बना लेना कि प्रिंट में ना मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं तो मल्टीपल प्रिंट होता है ना। समझ रहे हो? चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसको पकड़ा है? ये सब परिमल बताएगा है ना। परिमल हाँ सर। कौन सा करे नेक्स्ट क्वेश्चन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। मल्टीप्लाई, चलो बताओ ठीक है। ये परिमल बोल रहा है ना। चलो इसको फिर से शुरू करें। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू नंबर, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? वेरिएबल्स। वेरिएबल डिफाइन करना है ना। हाँ क्योंकि ये वेरिएबल ही नहीं है दो, तो तुम मल्टीप्लाई किसको करोगे? ऐसे। अगर दो वेरिएबल नहीं डिफाइन करोगे तो मल्टीप्लाई किसको करोगे? वेरिएबल तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? फिर ऑपरेशन करेंगे है ना, मल्टीप्लाई वाला। फिर क्या करेंगे? वो प्रिंट कर देंगे। यही करना है। चलो फिर करो, पहला बताओ कैसे करेंगे। इंटीजर के अंदर इनपुट लेना। हाँ दो तरीका, या तो खुद से डिफाइन कर दें दो नंबर,
हाँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, ऐसे खुद से डिफाइन करते हैं 20। हाँ या फिर क्या करते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। हाँ चलो इनपुट कैसे लेके वो बताओ। इंटीजर फर्स्ट ब्रैकेट में इनपुट हाँ व्हाट इज द फर्स्ट नंबर हाँ ठीक है, इसको लेते हैं कॉपी करके दूसरे में डालते हैं पूरे को। पूरा कौन टाइप करेगा खुद से। व्हाट इज द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है ना। फिर क्या करेंगे, ऑपरेशन में ऑपरेशन में क्या करेंगे। वेरिएबल हमको क्या करना है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है ना। हाँ कैसे करेंगे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। एक नया वेरिएबल नया बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीपल कुछ भी बोल सकते हैं ना, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। या तो मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, या सी बोल सकते हैं। हाँ फिर ए बी का गुना होगा ए इंटू बी इक्वल टू ए स्टार होता है इसमें, ठीक है, याद रखना। ऐसे फिर क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट सी प्रिंट करना हाँ करें हाँ क्या है? नंबर कुछ दिन 20 डाल देंगे सेकंड नंबर 25 500 है ना, हो गया। हाँ बाकी लोग ना, जैसे कुछ भी हम लोग क्या बोले, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले उसका एक नेम देते हैं, है ना। फिर कुछ वेरिएबल का नेम होता है, फिर हम क्या करते हैं, उसमें असाइनमेंट करते हैं इक्वल टू, और कुछ डेटा डालते हैं। डेटा तो कुछ भी होता है, ऐसा 1200 बोल दो। हाँ पर ये जो नेम होता है ना, नेम में ना कुछ रूल्स है। ये जो नेम है ना, ये ना इसके बीच में स्पेस नहीं हो सकता। मानो कि इसका डिस्काउंट प्राइस है, तो तुम स्पेस नहीं डाल सकते हो। तो क्या तरीका है, या तो स्पेस हटा दो, ये बना दो वेरिएबल नेम, या फिर इसको बोलते हैं पी को बड़ा कर दो। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, जब उनको इस टाइप का वेरिएबल नेम बनाना वो होता है जिसमें दो तीन वर्ड्स हो, तो उसका दो तीन तरीका वो लोग यूज करते हैं। एक होता है कि या तो स्पेस तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो एरर आ जाएगा, तो उसके बीच में इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। ये ना तुम्हारे वो कीबोर्ड में होगा, तुम ढूंढना। तो या तो तुम अंडरस्कोर यूज करते हो स्पेस के लिए, या फिर तो तुम लोग नया जो लेटर होता है ना उसको कैपिटल कर देते हो। देखो, तो जब इसको तुम कैपिटल करते हो ना, मैं ये किसी को तो बताया था, मेरे को दिखा चेक करता हूँ इसको क्या बोलते हैं। अगर इसको कैपिटल बोले किए तो इसको क्या बोलते हैं। देखो कैपिटल, ये देखो पी है ना, या तो डिस्काउंट प्राइस ऐसे एक साथ हो गया पूरा, तुमको दिख नहीं रहा ना कहाँ से नया प्राइस शुरू हुआ है, तो या तो उसके बीच में से अंडरस्कोर लगा दो। देखो क्या दिक्कत है, स्पेस नहीं लगा सकते हैं, जो एरर आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे या तो तुम कुछ भी डाल दो, अंडरस्कोर डाल दो, उसको अंडरस्कोर बोलते हैं जो नीचे वाला है, या तो पी को कैपिटल कर दो। ये दो तरीका होता है करने का, है ना। ये मेरे से कोई पूछा था, उसको मैं बताया था मैसेज पे। किसको बताया था। सर मुझे बताए थे। सर मुझे अच्छा, बताया था कैमल किस, कैप किसको कहते हैं। ये कौन बोल रहे हैं। सुभजीत बोल रहे हैं। विश्वजीत। विश्वजीत बोल रहा हूँ। मेरा भी हो रहा था ऐसा ही। हाँ तो किसी को बताया था ना, बात किया था हमने मैसेज पे। हाँ 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 हाँ
एक को कैमल केस बोलते हैं, एक को स्नेक केस बोलते हैं। ओ, कैसे बोलता है? नाम नहीं इम्पोर्टेंट है, नाम याद करके क्या ही करना, बट ये दो तरीका होता है लोगों को जहाँ पे वेरिएबल बनाना है, लेकिन वहाँ पे दो टाइप का नाम यूज करना है वेरिएबल में, तो स्पेस नहीं दे सकते, ये याद रखना। तो या तो लोग क्या करते हैं जनरली, या तो एक साथ चिपका दो, पर देखने में थोड़ा खराब लग रहा है ना, पता नहीं चल रहा है कि डिस्काउंट कहाँ तक है, प्राइस कहाँ से शुरू हो गया, तो उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए अंडरस्कोर डाल देते हैं। और अगर थोड़ा और मेहनत कम करना है तो पी को बड़ा कर देते हैं। तो ये दो तरीका लोग यूज करते हैं ना प्रोग्रामिंग में। तुम कर तो कुछ भी सकते हो, लेकिन ये करते हैं लोग, है ना, स्टैंडर्ड तरीका है। अच्छा, ये दिक्कत हो रही थी वेरिएबल बनाने में। और क्या दिक्कत हो रही थी किस परिमल? नहीं सर, इसमें तो क्या अच्छा, सबको ही देखना, ठीक है। डिस्काउंट हाँ कैलकुलेटर बनाना था हमको। हाँ तो या तो दो चीज सोचे थे हम, या तो डायरेक्टली 10% डिस्काउंट दे दो, हाँ या फिर हम सोचे थे कि उसी से पूछ लो कितना डिस्काउंट देना है। हाँ ठीक है, चलो पहले 10% वाले ही बनाते हैं, हाँ फिर देखते हैं उसको भी कर देंगे वेरिएबल। हाँ तो सबसे पहले क्या करना होगा? इनपुट प्राइस, प्राइस सही होगा, है ना। हाँ तो प्राइस ले लेते हैं, प्राइस इज इक्वल टू फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, है ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आइटम, है ना। हाँ फिर क्या करेंगे? फिर डिस्काउंट डालेंगे। डिस्काउंट तो चलो मान लेते हैं 10% ही है अभी, है ना, हाँ ये फिक्स कर देते हैं। हम्म वो इनपुट नहीं लेते हैं यूजर से, हाँ फिक्स कर दिए। हम्म फिर क्या करेंगे? फिर डिस्काउंट परसेंटेज देंगे। हाँ, तो फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें डिस्काउंट लगा रहे हैं, तो कितना हम्म डिस्काउंट आ रहा है ना, हाँ वही लगाएंगे। तो डिस्काउंट प्राइस निकाल लेते हैं कितना होगा। हम्म उसका क्या फॉर्मूला है? अ, जैसे 10% लगा रहे तो 9/10 होगा। 10% है तो 10/100 है ना, हाँ ऑफ और प्राइस। इंटू प्राइस होगा। हाँ, तो इतना डिस्काउंट कम करना है प्राइस में से, हाँ तो इतना पैसा कम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो फाइनल प्राइस क्या होगा? फाइनल प्राइस -10 90 होगा। 90 100 और -10 यहाँ पे बताओ क्या होगा, वेरिएबल में क्या होगा? प्राइस प्राइस माइनस, प्राइस माइनस डिस्काउंट। है ना, डिस्काउंट प्राइस, हाँ है ना, यही होगा फॉर्मूला। हाँ फिर हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, है ना। हाँ अब देखो, तुमने एक चीज देखो, फाइनल प्राइस में मैं यहाँ क्या डाला हूँ? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर डालेंगे। अगर यहाँ पे अगर ये नहीं डालो, ऐसे लिखूं, हाँ तो ये क्या एरर आ जाएगा, हाँ ठीक है। पर अब बताओ, उसको देखो, शुरू से देखो, पहले क्या कर रहा है सबसे पहले? हम्म हाँ तो जी, हाँ सबसे पहले क्या किए? कॉस्ट लिए यूजर कॉस्ट से। आइटम का कॉस्ट लिए। हाँ, बट ये स्ट्रिंग आता है, याद है। हाँ तो इसको क्या करेंगे हम? इसको कन्वर्जन करेंगे। फ्लोट में कर देते हैं ना, हाँ ये डायरेक्टली यही कर देते हैं। हम्म फिर हम बोले कि डिस्काउंट हमारा कितना है, तो 10% है। हाँ तो अगर हम ये डिस्काउंट लगाएंगे प्राइस में, तो 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो हमारे पास डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा। हम्म डिस्काउंट को भी हम फ्लोट बना देते हैं ना, हाँ तो हम जो डिस्काउंट प्राइस है उसको प्राइस में से हटाए, हाँ तो हमारा फाइनल प्राइस हो गया। हम्म तो रन करते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द आइटम, 100 हाँ बोल देते हैं, हम्म तो 90 हो फाइनल गए। आ गया, 90 आ गया, ठीक है ना। हम्म अब तुम क्या बोल रहे थे कि हमको डिस्काउंट भी हम यूजर से लेंगे, हाँ वही। तो जो यहाँ पे डिस्काउंट है, हम्म इसको भी 10 की जगह इनपुट ले लेते हैं। हाँ इसमें क्या लिखेंगे? इनपुट
व्हाट इज व्हाट द, इज द डिस्काउंट। है ना, हाँ। उसको भी फ्लोट कर देते हैं। हम्म। अब और कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? और वो 10/100 पे हाँ, यहाँ क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे डिस्काउंट डालना पड़ेगा जितना। डिस्काउंट बाई 100। हाँ। तो चलो अब करते हैं, देखो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द आइटम 100, हाँ। व्हाट इज द डिस्काउंट 100%, हम्म। तो आउटपुट क्या आएगा? 0। 0। तुम पूरा डिस्काउंट ही दे दिए। हाँ। चलो फिर से रन करते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट 1000, हम्म। व्हाट इज द डिस्काउंट 50%, 50%। आउटपुट क्या है? 500। हाँ। तो ये तो चल रहा है ना। हाँ। इसमें किसी को ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो इसमें क्या क्या पूछ रहे थे शुभजीत? वही पूछ रहे थे कि फ्लोट फ्लोट कहाँ पे लगाना पड़ता है। हाँ, दोनों में लगाना पड़ेगा, है ना, हाँ। हाँ। क्योंकि दूसरा वाला भी तो स्ट्रिंग ही आएगा, हाँ। है ना। हम्म। चलो, अब सारे क्वेश्चन तो हो गए वैसे, है ना। हाँ। एक प्रिंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे कर प्रिंट देंगे, देकर प्रिंट दे के ब्रैकेट में ए डाल देंगे, प्रिंट, हाँ है हाँ ना। ये हाँ ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ देखो इसको रन करते हैं, क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, हाँ 10 आ गया। हाँ यहाँ पे क्या था? हम्म अब एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, बी। इसका वैल्यू डालते हैं 20, है ना। ये क्या हुआ, इसका नाम डाले, इसका डेटा डाले। हाँ। तो अब हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, ए और बी। दो वेरिएबल है। अब दोनों को हाँ प्रिंट करते हैं, ए कॉमा बी। हम्म, रन करें, हाँ 10, हाँ क्या आया? 10 और 20, हाँ है ना। 10। अब क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, सी। सी इज इक्वल टू क्या करते हैं, ए प्लस बी। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट और आउटपुट। हाँ, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, जोड़ है ना ऑपरेशन, दो, हाँ ए प्लस बी, ऑपरेशन। ऑपरेशन बोलते हैं ना इंग्लैंड। हम्म, हाँ तो उसको, इसका जो ए प्लस बी का जो ऑपरेशन था उसको हम किस में डाल दिए, डेटा को सी में। अब सी को जी प्रिंट हाँ। करके देखते हैं सी में क्या आता है। यहाँ पे प्रिंट 30 आएगा, 30 आएगा, 30 तो आएगा। 30 आ गया, हम्म, है ना। तो हम लोग क्या हाँ क्या सीख गए, हाँ देखो पहले हम लोग क्या सीखे, वेरिएबल क्या कैसे बनाते हैं, हम्म, उसमें क्या क्या होता है, हाँ नेम एंड डेटा। हम्म, हाँ फिर हम क्या सीख गए, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करना। जैसे प्लस होता है, डिवाइड, प्लस इंटू होता मल्टीप्लाई है, होता माइनस होता है। है, डिवाइड भी किए थे ना हम, याद है 10/100 किए थे, हाँ। डिवाइड इससे होता है। हाँ उसके बाद हम क्या सीखे, प्रिंट करना, हाँ फिर है ना। प्रिंट। हाँ अगर इनपुट, इनपुट समझ में हाँ आता है प्रशांत, इनपुट कैसे लेते हैं? देखो ये तो हमने खुद से बना दिया इनपुट। ना डेटा, मानो कि यूजर से डेटा लेना है। हाँ तो देखो क्या करेंगे, अगर हाँ यूजर से डेटा लेना है तो 10 के जगह ना यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, ठीक है। हम्म, और यूजर को कुछ मैसेज दिखाएंगे कि यहाँ पे नंबर बताओ, व्हाट इज ए। अब देखो रन करते हैं, तो देखो यहाँ क्या आया, व्हाट इज ए आया। व्हाट इज ये। हाँ यहाँ पे मानो कुछ भी डाल सकते हैं हम, 100 डाल दो। तो अब देखो क्या आया, क्या दिक्कत हो गई, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ ये देखो जो इनपुट है ना, इनपुट से क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। हाँ हाँ। स्ट्रिंग और इंटीजर को जोड़ नहीं सकते ना। हाँ। हाँ इसको क्या करेंगे, हम बना देंगे फ्लोट, है ना, हाँ इंटीजर। बता देना। इसको आगे फ्लोट लगाना पड़ेगा। हाँ, फ्लोट या इंटीजर कुछ भी लिख देंगे। तो देखो अब देखो क्या है, व्हाट इज ए पूछा तो 100 डाल दो,
तो 120 हो गया। हाँ क्यों? ये 20 था, हम इनपुट क्या लिए किसी से, कुछ भी जो इनपुट आ रहा है उसमें 20 जोड़ के उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो 100 नहीं लिया था। क्या चीज? 100 कैसे? 100 कैसा है वो ना, देखो जब इसको कमांड को रन करते हैं हाँ ना, तब यहाँ पे हाँ पूछता है ये कि अपना वैल्यू क्या है, तो कीबोर्ड से टाइप करते हैं। हम्म तो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बताओ कुछ और नंबर बोलो। 50। 50 है ना, ये 50 टाइप किया हम्म यहाँ पे। तो जैसे हाँ इंटर दबाएंगे ना, ये 50 यहाँ से उठा के उसको ए में डाल देगा, 50 में। ओ तो ए का क्या वैल्यू हो जाएगा? 50। 100। ए का 50 वैल्यू होगा। 50, क्योंकि यहाँ 50 है 70। ना, देखो। हाँ नहीं, सी का वैल्यू 70 होगा, पर ए का क्या वैल्यू होगा? 85 एक होगा। 50। 50 होगा, क्योंकि 50 ले रहे हैं। तो 50 डालें, 50। 70 आ गया, क्योंकि 50 ए का वैल्यू 50 आ गया यहाँ पे इनपुट से। बी की वैल्यू हाँ 20। बी का वैल्यू 20 था, तो आउटपुट क्या गया सी का? सर एक सवाल है सर। 70। 70। सर तो ये 50 लिखा था नंबर, इसीलिए हम प्लॉट में तो पॉइंट में आएगा ना। हाँ हाँ, तो वो ना क्या होता है, देखो फ्लोट है ना, हाँ तो यहाँ 50 लिखे ना, तो इसको 50 को उठा के 50.0 खुद से बना लेगा वो। अच्छा ठीक है सर। अब अब देखो, अगर ये इंटीजर होता हम्म, और यहाँ पे हम फिर से रन करते, तो 50 की जगह मानो 50.5 पास करेंगे, हाँ तो देखो क्या हो जाएगा। नहीं एरर आ लिया, गया। नहीं एरर आ लिया, गया। क्योंकि देखो इंटीजर को फ्लोट में नहीं डाल सकते हैं। देखो फ्लोट ही थोड़ा इजी होता है, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो फ्लोट ही रख लो। अगर डेसिमल आए तो ठीक है, अगर इंटीजर आए तब भी उसको फ्लोट ही रख सकते हैं। हाँ, वो 50 को 50.0 तो बोल ही सकते हैं ना, एक ही बात है। चलो, ये तो देखो मिलन प्रशांत दोनों से बात हो गई, दोनों ने बता दिया, ये तो हो गया। अब और कौन बच हाँ गया है? अब देखो कौन बच गया ऑनलाइन। और ठीक है सर। अचिंता किसका दोस्त है? सौरभ का ही दोस्त है। दोस्त कांचन है, फिर कांचन है सर। कांचन है, कं, अर्पिता है। कंचन है। कंचन, कंचन तो आया था लास्ट क्लास में भी। हाँ कंचन तो आ रहा है। बात नहीं हो। कंचन, जी दादा। ओचिंता भी है सर। ये क्या थी? ओचिंता है, ओचिंता। अचिंता जी, अचिंता, ये क्लास क्लास में नहीं आया था अचिंता, हाँ, है ना? किसी क्लास में आता है, किसी अचिंता क्लास में नहीं नहीं आता आया है। था सर। नहीं आया था ना? नहीं आया था, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं आया था। अचिंता तुमको समझ में आ रहा है? समझ में या आ रहा है। दिक्कत हो रही है? अच्छा, एक काम करते हैं ना, अभी टाइम तो हो गया है, दिक्कत नहीं हुआ, अभी समझ गए। आ रहे ना, चलो एक काम करते हैं। मेरे को कंचन, अचिंता और ये सुशांत, ये 3 लोग और दिख रहे हैं, इनसे बात नहीं हुई है। पर तुम लोग बात करो यार, तुम लोग ऐसे ना चुप चुप रह के मत निकल जाया करो, फिर दिक्कत हो जाएगी। तुम लोग को नहीं समझ में आता तो बीच में पूछ लिया करो, उससे नाम भी याद हो जाता है, पता भी रहता है कि तुम देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, है ना? तो मेरे को ये सारे असाइनमेंट बना के कब तक दे दोगे सब, फिर से जो दिन का नहीं बना है? हम्म, ठीक है सर, कोई दिन। कल तक हो जाएगा सबका? हाँ, मेरा वही है। मिलन का हो जाएगा। और कौन कौन नहीं भेजा है? हमने तो देखो, जो जो नहीं भेजा है ना, वो वहां पे, और जो जिसका हो गया है वो वहां पे डाल देना अपना। मैं एक पोल डाला था ना, याद है? ये देखो यहाँ, ये पोल है। देखो हाँ इसमें कौन कौन डाला है, सर। राहुल वोट किया है,
सुभजीत वोट किया है। सौरभ और ये बैड बॉय तो मतलब अलग ही है। और ये और कौन, विश्वजीत भी मैसेज किया था बट वो वोट नहीं किया है। तो जो बाकी लोग जो बचे हैं वो सब ना वोट कर देना है ना, हाँ करके वोट कर देना। चलो फिर आज तो यहीं तक रखते हैं ना। हम लोग को 2 नया चीज सीखना था, याद है लास्ट क्लास में एक चीज बात की थे क्या? हाँ इफ स्टेटमेंट दादा जी। हाँ इफ स्टेटमेंट्स होते थे, बात करेंगे। हाँ उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद एक और चीज पढ़े थे याद है प्रोग्रामिंग में जो अभी तक नहीं पढ़े हैं पाइथन में? इफ ही था। इफ तो था और एक और था जो वहां पे करते थे स्क्रैच में। ये याद है या भूल गए? लूप लूप हाँ लूप लोग लूप लूप बचा है और इफ एल्स बचा है। ये 2 कॉन्सेप्ट बचा है पाइथन का। हाँ ये सीख के ना फिर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट करने लगेंगे, काफी कुछ सीख जाएंगे फिर। हाँ हाँ देखो इफ एल्स क्या होता था इफ जैसे ट्रैफिक ना। लाइट बनाते थे इफ स्टेटमेंट से उस दिन हाँ बनाए। अगर मानो कि जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि ग्रेडिंग करना है किसी का, ठीक है? हाँ तो मानो किसी से स्टूडेंट से मार्क लिए, मार्क्स कितना का, मैथ का मार्क्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैथ हम्म मार्क्स है ना, वो कैसे लेंगे? इनपुट से। हाँ वो व्हाट इज योर मैथ स्कोर है ना। इसको अब क्या करेंगे, अगर उसका मैथ का स्कोर अगर आप 30 के ऊपर है तो वो पास है, हाँ और 30 के नीचे है तो फेल है, ठीक है? हाँ तो इफ हाँ अगर उसका मैथ स्कोर है, मैथ मार्क्स इज ग्रेटर देन 30, तो क्या प्रिंट करेंगे? स्प्रिंग पास है ना। पास एल्स 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 अगर वो 30 से कम है तब क्या प्रिंट हाँ करेंगे? फेल फेल। ठीक है, तो रन करते हैं इसको है ना। हाँ हम्म तो पहले क्या पूछा? व्हाट इज योर मैथ स्कोर, बताओ क्या डाले? 60 60 है ना। तो देखो क्या आउटपुट आएगा, क्या हो गया? अरे वो जो है मैथ मार्क्स है उसको कंपेयर करने के लिए इनपुट बना, इंटीजर बनाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है फिर रन करते हैं, ठीक है। हाँ व्हाट इज योर मैथ स्कोर 60, हाँ आउटपुट देखो क्या आया। पास लेकिन अब दोबारा रन करते पास हाँ हैं, इस बार मैथ स्कोर डालते हैं 10, हाँ तो देखो आउटपुट क्या आया। फेल 10 फेल तो तुम समझ रहे हो, तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से कौन सा कोड रन होगा वो डिसाइड हो रहा है। अगर ये कंडीशन है तो इफ ये रन हो रहा है, ये कंडीशन नहीं तो ये रन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग भी बोलते हैं। मतलब ये या पेड़ में ब्रांच होता है ना, बहुत सारे पेड़ में। हाँ तो या तो इस ब्रांच में तुम जा रहे हो या इस ब्रांच में आ रहे हो, एक ही रन हो रहा है ना, दोनों थोड़ी रन हुआ। यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट है, एक बार में कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट रन हो रहा है? एक ही रन हो रहा है। हाँ वो कैसे डिसाइड हो रहा है कौन सा रन होगा? मार्क्स 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 इफ से कंडीशन से मैथ मार्क्स हाँ इफ से डिसाइड हो रहा है, इफ एल्स से। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन से डिसाइड हो रहा हाँ है ना। हम्म इसको बोलते हैं इफ एल्स बोलते हैं। ये अगले क्लास में फिर से करेंगे। दूसरा क्या था? लूप था। हाँ लूप क्या होता था? लूप एक काम को बार बार रिपीट करना। रिपीट करना होता तो लूप करते थे। जैसे मानो हाँ प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो। अब इसको मेरे को 5 बार प्रिंट करना है हम्म तो 5 बार लिखना पड़ेगा। हम्म जब आप रन करेंगे तो क्या हुआ? प्रिंट हुआ 1 हाँ 2 3 4 5। हम्म, तो इसको लूप में डाल सकते हैं, वो बाद में करेंगे, मैं दिखा देता हूँ। फॉर बोलते हैं इसको, ठीक है? ये मैं अभी घबराना मत, ये और करके दिखा दूंगा मैं अगले क्लास हाँ में। तो यहाँ पे प्रिंट डाल दिया है ना एक बार। तो ये जो हेलो था
हेलो था ना ये, हाँ 5 बार प्रिंट करना था। हाँ ये रेंज फंक्शन होता है, ये 5 बार इसको चलाएगा, तो सेम काम हो गया, 5 बार आ गया। हाँ यहाँ पे 5 की जगह 50 कर दो, हम्म तो ये कितना बार प्रिंट होगा? 50 टाइम्स। तो 50 बार प्रिंट हो गया। 50 बार। अगर तुम्हें खुद से करना पड़ता 50 बार तो कर पाते हैं, नहीं तो ये समझ नहीं पाते ना, बहुत मुश्किल काम है। तो जो एक काम को बार बार करना होता है तो उसको लूप में डालते हैं। याद है स्क्रैच में यहाँ पे क्या होता था, रिपीट यूज करते थे हम्म, और 50 डालते थे, कितना रिपीट करना है। पाइथन में ऐसे लिखते हैं, फॉर और रेंज यूज करते हैं। ये देखेंगे हम, है ना, अगले क्लास में। हाँ तो एक इफ होता है, इफ एल्स, और दूसरा क्या होता है, फॉर। तो लूप को फॉर लूप बोलते हैं पाइथन में। तो ये 2 चीज बचा हुआ है हमारा पढ़ना, ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। हाँ डिपेंड करता है, देखो अगर तुम लोग अभी करके आते तो इसी क्लास में कर लेते हैं, बट इस क्लास में रिवीजन में चला गया ना, तो देख लेंगे, मतलब पर साथ में चलेंगे। चलो यहाँ पे खत्म करें।